press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. छपारा के शासकीय महाविद्यालय में 2,73,00,000 रुपए की लागत से बन रहे विज्ञान भवन का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह की मौजूदगी में किया गया। बताया जाता है कि शासकीय महाविद्यालय में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास योजना के तहत गृह निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय में बने छात्रावास का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राकेश पाल सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फेंटिंग, जन भागीदारी अध्यक्ष, अन्य विभागीय अधिकारी, राजस्व IAS अधिकारी सिद्धार्थ जैन, भाजपा नेता ठाकुर नवनीत सिंह, साहित पटेल, अर्जुन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहे। केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से केवलारी विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग भी की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री आश्वासन दिया है। आया है, ये दीगर बात है कि कोरोना की वजह से 2 साल से अध्ययन का कार्य जो है रुक सा गया है, वो उतने तेज और प्रभाव के साथ नहीं हो पा रहा है जितना जो है कॉलेज और स्कूलों में आने से, अध्ययन करने से होता है। मैं सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा में नए आयाम स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, वो इस देश में और प्रदेश में हमेशा याद रखे जाएंगे। यदि शिक्षा की गुणवत्ता यदि नहीं होती तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोरोना काल में इसकी वैक्सीन जो है विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले लोग भी हम होंगे, और ये सिर्फ हमारी उच्च शिक्षा के माध्यम से, हमारे वैज्ञानिक बंधुओं के माध्यम से संभव हो पाया है। इस बात के लिए मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस संस्था में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं रोजगार की तरफ आगे बढ़ें और एक अच्छे नागरिक बनकर इस देश की राष्ट्रीयता को ऊपर करते हुए एकता और अखंडता के सूत्र में जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर अध्यापक, अन्य फैकल्टीज के हमारे जो टीचर्स हैं और साथ साथ हमारे जो छात्र हैं, और सबको मैं एक बार शुभकामनाएं देता हूं। और एक अच्छी बात यह है कि जब इस शिक्षा के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो जितने भी अगर इसका हम विस्तार कर सकते हैं, तो उनमें से भी कुछ विषय यहाँ आए कि अब छात्रावास आपका बना पर रेसिडेंशियल नहीं है, यहाँ पर जो वार्ड है, फिर एक यहाँ पर मिनी स्टेडियम की बात आई है। निश्चित तौर से ये जो कमी है, इस कमी को हम लोग पूरा करेंगे, और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बातचीत करके इस व्यवस्था को हम परिपूर्ण करेंगे जो थोड़ा कमी रहेगी। और आज मैं कह सकता हूं कि ये जो कुछ भी व्यवस्था है, सरकार ने पिछले दिनों में, मुझे याद है कि मैं जब हम इस क्षेत्र में काम करते थे
और यहाँ अनेक ऐसे महाविद्यालयों के बारे में जब लोग ज्ञापन देते हैं, और आज लगभग मैं कह सकता हूं कि सभी विकास खंडों में, शायद धनौरा रह गया, अभी बाद में हुआ ना, बजट आना बाकी है। केवल एक महाविद्यालय जो धनौरा इस क्षेत्र में, इस जिले में, करीब सभी ऐसे हमारे विकास रचना विकास, जिसमें हमारे ये विश्व बैंक की सहयोग से ये राशि प्राप्त हुई, यूजीसी ग्रांट जिसको हम कहते हैं, और ये भवन और छात्रावास और कुछ हमारे जनभागीदारी, ऐसे अलग अलग योजनाओं से धनराशि प्राप्त हुई है। और संपूर्ण ऐसे महाविद्यालय के विकास के लिए 2,73,00,000 रुपए की राशि, इसमें से जो स्ट्रक्चर आप देख भी रहे हैं और बाकी अन्य जो विकास होना है, मुझे लगता है कि इस महाविद्यालय के लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। 2 बातों का उल्लेख यहाँ हुआ है, उसके लिए भी हम भविष्य में करेंगे, सरकार से बातचीत करके जो कमियां हैं थोड़ा उसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महाविद्यालय परिवार और हमारे डॉक्टर साहब जो प्रिंसिपल हैं इस महाविद्यालय के, और पूरा महाविद्यालय परिवार भी अपने आप को भी गौरवान्वित मानता है। और हम इस नगर के लोग और इस क्षेत्र के, और विशेषकर हमारे विधायक जी, जिनका ये विधानसभा क्षेत्र है केवलारी छपारा में जो कार्यक्रम हुआ है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और उसका ये परिणाम है कि आपके निरंतर प्रयास से आज इस स्तर तक हम पहुँचे हैं। और जो आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा भी कि शिक्षा को और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे कि हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय ने केंद्रीय विद्यालय की मांग की है, उस पर क्या कहेंगे, क्या हो पाएगी? देखिए, वो मेरे ध्यान में लाया है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। सरकार को प्रस्ताव जाता है, प्रस्ताव के बाद फिर बजट में फाइनेंशियली सारी स्थिति हम तो आज शुरू कर रहे हैं, और इसीलिए मेरे संज्ञान में विषय आया है। आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। एक चीज़ और संज्ञान में लाना चाहूँगा मंत्री जी, जैसे कि प्राइमरी स्कूल जो है जिनमें लगातार बच्चों की दर संख्या कम होते जा रही है, और बहुत से स्कूल बंद होने के कगार में, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है स्कूल चलो अभियान के तहत, लेकिन बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं। उनमें सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर संख्या बढ़े, इसके लिए प्रयास क्या रहेंगे सरकार? देखिए, मैंने इसीलिए कहा, आपके कहने के पहले मैंने आपको थोड़ा सैंपल के तौर पे मैंने कहा कि देखिए, बच्चे और इस संकट से बच्चों को बचाना, और इसीलिए सरकार ने अभी इस दिशा में हम जो प्रयास कर सकते हैं, और जैसे वातावरण अगर ठीक हुआ तो निश्चित अपने आप दर संख्या बढ़ेगी। आज जितने बच्चे जिनका एनरोलमेंट होता है, शायद मुझे लगता है इसके पहले कभी नहीं हुए। ये ज़रूर है कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं, इस समय विद्यालय बंद हैं, पर जैसे भी बहाल होंगे तो अपने आप संख्या बढ़ेगी।